समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर के आदेश वेदों के अंदर विधि और निषेध के रूप में वर्णित हैं। विधि का अर्थ किया है किसी कार्य को करने की प्रेरणा, और निषेध का अर्थ किया है किसी कार्य को न करने की प्रेरणा। और ये विधि और निषेध वेदों के अंदर लोट लकार अथवा विधि लिंग के माध्यम से हमें उपलब्ध होंगे। कहीं विधि और निषेध सीधा किया जाता है लकारों के माध्यम से, और दूसरे भी प्रकार हैं विधि निषेध करने के। स्तुति निंदा के माध्यम से भी विधि निषेध किया जाता है, प्रार्थनाओं के माध्यम से भी विधि निषेध किया जाता है, दूसरे व्यक्तियों के वर्णन के माध्यम से भी विधि निषेध किया जाता है। और ये व्यवहार में भी ऐसा प्रयोग होता है। जैसे किसी को सीधा ही बता दिया जाता है कि आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, आपको मद्यपान नहीं करना चाहिए, अथवा आपको प्रातःकाल भ्रमण करना चाहिए, आपको व्यायाम करना चाहिए प्रतिदिन। दूसरा प्रकार सीधा नहीं बता रहे, लाभ हानि बताई जा रही है। व्यायाम करने से शरीर बलवान होता है, शरीर शुद्ध होता है, शरीर स्वस्थ रहता है। मद्यपान करने से अनेक रोग शरीर के अंदर ढक जाते हैं, आयु कम होती है। तो ये जो स्तुति निंदा की जा रही है, यहाँ पर भी जो स्तुति और निंदा करने वाला व्यक्ति है वो एक प्रकार से प्रेरणा दे रहा है कि आपको व्यायाम करना चाहिए, मद्यपान नहीं करना चाहिए। कहीं प्रार्थना के रूप में होता है, जैसे सीरियल बनाए जाते हैं, चलचित्र बनाए जाते हैं, फिल्में बनाई जाती है, तो उसमें जो डायरेक्टर होता है, निदेशक होता है, वो अनेक प्रकार के डायलॉग्स को बनाता है। एक सीरियल के अंदर कोई व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है और उसको श्रोता सुन रहे हैं। वो मंदिर में गया और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, आपसे विनती है, प्रार्थना है कि मैं कभी मद्यपान आदि दुर्व्यसनों में ना फंसूं, मैं हमेशा व्यायाम, धर्म आचरण आदि उत्तम कर्मों को करता रहूं। तो ये सीरियल के अंदर ये कोई व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है और श्रोता उसको सुन रहे हैं। तो निदेशक इस प्रार्थना के माध्यम से श्रोताओं को ये प्रेरणा देना चाहता है कि श्रोता लोग मद्यपान ना करें और भ्रमण, व्यायाम, धर्म आदि उत्तम कर्मों को करें। तो प्रार्थनाओं के माध्यम से भी वेदों के अंदर विधि निषेध होता है, व्यवहार में भी होता है। किसी दूसरे व्यक्ति के वर्णन के माध्यम से भी दूसरे को प्रेरणा दी जाती है। जैसे किसी माता पिता का बालक व्यायाम, भ्रमण आदि नहीं करता, तो उसको प्रेरणा देने के लिए माता पिता बताते हैं कि देखो, तुम्हारा वो जो मित्र है वो रोज सवेरे भ्रमण करता है, व्यायाम करता है। बस इतना कहा। तो कहने का तात्पर्य क्या कि तुमको भी ऐसा करना चाहिए। तो दूसरे के वर्णन के माध्यम से भी दूसरे को प्रेरणा दी जाती है। तो अलग अलग परिस्थितियां होती है, अलग अलग व्यक्ति होते हैं, अलग अलग प्रकार से प्रेरणाएं दी जाती है। किसी को सीधा ही बता दिया जाता है, किसी को स्तुति निंदा के माध्यम से बताया जाता है, किसी को दूसरे व्यक्ति के व्यवहार के माध्यम से प्रेरणा दी जाती है, जीवन चरित्र के माध्यम से प्रेरणा दी जाती है। वेदों के अंदर भी हमें ऐसा उपलब्ध होता है। जैसे उदाहरण के लिए यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधः कस्यचित् धनम्। यहाँ सीधे ही आज्ञा दे दी, आदेश दे दिया कि किसी के धन का लालच मत करो,
त्याग भाव से संसार के पदार्थों को भोगो, ये सीधा ही कर दिया। जैसे तुम व्यायाम किया करो, दुर्व्यसन में मत फंसो, मद्यपान छोड़ दो। अब दूसरा उदाहरण स्तुति निंदा के माध्यम से, जैसे 40वें अध्याय में ही तीसरा मंत्र है, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रत्यपि गच्छन्ति ये के चात्म हनुजना। तो इस मंत्र के अंदर जो आत्मा का हनन करने वाले मनुष्य है उनकी क्या दुर्गति होती है उसके विषय में बताया है कि जो आत्मा का हनन करते हैं, आत्मा के विरुद्ध आचरण करते हैं, आत्मा में कुछ और है, वाणी से कुछ और बोलते हैं, करते कुछ और है, तो वो अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार से युक्त होते हैं इस जन्म में, और मरने के बाद भी अज्ञान अंधकार से युक्त लोकों को प्राप्त होते हैं। तो ये निंदा की गई है। किसकी निंदा की गई है? आत्मा के हनन की, आत्मा के विरुद्ध आचरण करने की, उसके बुरे फल को बताकर उसकी निंदा की गई। और इसके माध्यम से परमेश्वर क्या प्रेरणा दे रहे हैं? मनुष्यों को क्या उपदेश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम कभी आत्मा का हनन मत करो, आत्मा के विरुद्ध आचरण मत करो। तो ये निंदा के माध्यम से निषेध किया जा रहा है गलत कार्य का। कहीं कहीं स्तुति के माध्यम से प्रेरणा दी जाती, जैसे दूसरे मंत्र में। दूसरा मंत्र कौन सा है? कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेश शतम समा एवं त्वयि न अन्यथा इतो अस्ति न कर्म लिप्यते। इसमें बताया गया है कि हे मनुष्यों, तुम धर्म कार्यों को करते हुए ही जीने की इच्छा करो। सीधा प्रेरणा भी दे दी और उसका फल भी बता दिया कि ऐसा करने से ही तुम बुरे कार्यों से बच सकते हो, बुरे कार्य तुम्हारे में लिप्त नहीं होंगे। तो सीधी प्रेरणा भी है इसमें और उसका फल भी बता दिया। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि किसी को कहा जाता है कि तुम व्यायाम करो और उसके साथ साथ उसका फल भी बताया जाता है, यदि तुम व्यायाम करोगे तो तुम्हारा शरीर बलवान होगा, स्वस्थ रहेगा। कहीं केवल प्रेरणा दे दी जाती है। प्रार्थना के माध्यम से भी प्रेरणाएं दी जाती है, विधि निषेध होता है। जैसे यजुर्वेद के 40वें अध्याय में ही मंत्र है, और ये ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में भी आता है, जो कि यज्ञ से पहले बोले जाते हैं। अग्ने नाय सुपथा राय अस्मान। तो इसमें ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, हमें सुपथा, वेदोक्त धर्म मार्ग से ले चलिए। ये प्रार्थना की जा रही है ईश्वर से। तो इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आज्ञा दे रहे हैं। मंत्र के अंदर तो कुछ मनुष्य, विद्वान लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे सीरियल के अंदर कुछ व्यक्ति गए मंदिर में और प्रार्थना करने लग गए, ऐसे ही यहाँ पर भी इस मंत्र में कुछ विद्वान लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप हमें वेदोक्त धर्म मार्ग से ले चलिए। तो इसके माध्यम से इस मंत्र को बनाने वाले जो परमेश्वर है, वो श्रोताओं को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं कि श्रोता लोग वेदोक्त धर्म मार्ग पर चले। ठीक है ना? प्रार्थना के माध्यम से प्रेरणा दी जा रही है। कहीं दूसरे व्यक्तियों के वर्णन के माध्यम से प्रेरणा दी जाती है। जैसे यजुर्वेद के 31वें अध्याय में ही एक मंत्र है, यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन तेह नाकम महिमाना सचंता यत्र पूर्वे संति साध्या। तो इसमें कहा गया है कि जो पूर्व काल के साध्य लोग हुए, देव लोग हुए, विद्वान लोग हुए, उन्होंने ईश्वर का पूजन किया। और अब भी इस सृष्टि के अंदर जो साध्य हैं, साधन करने वाले हैं, योगाभ्यास करने वाले हैं, विद्वान लोग हैं, वो ईश्वर का पूजन करते हैं यज्ञ से, और आगे भी करेंगे। तो इसके माध्यम से परमेश्वर क्या आज्ञा दे रहे हैं कि हे मनुष्यों, जैसे विद्वान लोग, योगाभ्यासी लोग योग यज्ञ के माध्यम से
ईश्वर का पूजन करते हैं, वैसे तुम भी ईश्वर का पूजन करो, तुम भी ईश्वर का सत्कार करो, योगाभ्यास करके ईश्वर का पूजन करो। और भी प्रकार आपको विधि निषेध के वेद मंत्रों के अंदर मिलेंगे, ये मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। तो इस प्रकार से परमेश्वर वेदों के अंदर अपनी आज्ञाओं को, अपने आदेशों को विधि निषेध के अनेक प्रकारों के माध्यम से वर्णित करते हैं।